दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब गांव के हर घर में एक शख्स पहलवान हुआ करता था या घर में एक शख्स को पहलवान बनाया जाता था। जैसे आज के दौर में हर घर में सर्विस वाला होना चाहिए, उसी तरह उस दौर में हर घर में एक पहलवान होना चाहिए था। लोगों का ये शौक भी था और लोग अपनी शान भी समझते थे और खुद भी पहलवानी करते थे और अपने बच्चों को भी पहलवानी सिखाते थे। और अगर उस गांव में कोई लड़का पहलवानी करता था और पहलवानी में उसका शौक होता था और अगर घर से माली हालत कमज़ोर होती थी तभी गांव वाले उसको गोद ले लिया करते थे और उसके सारे खर्च खुद गांव वाले मिलकर उठाया करते थे, क्योंकि पहलवानी करना इतना आसान नहीं होता। उसकी खुराक बहुत महंगी पड़ती है और उसी खुराक को पूरा करने के लिए पूरा गांव मिलकर पहलवान बनाया करते थे। और जब कभी कुश्तियां होती और जिस गांव का पहलवान जीतता तो पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती थी। उस दौर में पहलवान और लठैतों का एक अपना क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में लोगों का पहलवानी से भी मोह भंग होता जा रहा है और लठैत तो आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं पर एक 26 साल के लड़के सिकंदर शेख ने रुस्तमे हिंद का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो क्या है इस रुस्तमे हिंद जीतने वाले लड़के की कहानी सिकंदर शेख की, ये पूरा जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहें। हम पूरी डिटेल से सिकंदर शेख के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची कहानी है वो है महाराष्ट्र के सोलापुर के उस नौजवान की जिसने 26 साल की उम्र में ही रुस्तमे हिंद कुश्ती का खिताब जीत लिया और इतिहास रच डाला। दोस्तों, चाहे वो खेल कूद हो या फिर कुछ और, लेकिन फील्ड कोई भी हो, उस फील्ड में जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए ज़रूरत होती है तो बस एक जुनून की। जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी, सभी लोगों ने लगभग देखी होगी, दंगल, जिसमें आमिर खान महावीर फोगाट का रोल निभाते हैं और महावीर फोगाट खुद एक पहलवान होते हैं और उनका एक सपना था, उनकी एक इच्छा थी कि जो उनके बेटा होगा उसको भी वो पहलवान बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और महावीर फोगाट के लड़का तो नहीं हुआ, लेकिन उनके 4 बेटियां हो गई और अब महावीर फोगाट की आस टूटने लगी और वो परेशान रहने लगे और उनको लगा कि जैसे अब मेरा सपना टूट जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ दोस्तों कि एक लड़का होता है जो कि महावीर फोगाट की जो बेटियां होती हैं, बड़ी बेटियां गीता और बबीता, वो लड़का इन दोनों लड़कियों को छेड़ देता है और दोनों बहनें मिलकर उस लड़के की फिल्म बना देते हैं। और जब वो लड़के वाले घर शिकायत करने आते हैं तो पहले तो महावीर फोगाट उनकी शिकायतें सुनता है और अपनी बेटियों को डांटता है। और जैसे ही वो लड़के को लेकर वहाँ से जाते हैं, अपनी बेटियों की तरफ देखते हैं और उन्हें एक उम्मीद की नई किरण उनकी जग जाती है और उन बेटियों में वो अपना सपना तलाशने लगते हैं। और अब वहीं से इनका विचार आता है और इनको इतना कामयाब पहलवान बनाऊंगा कि देश दुनिया में नाम पैदा होगा। और इसी जुनून के चलते वो अपनी बेटियों की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन शुरू में तो गांव वाले उनका बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी उनका हंसी मजाक उड़ाते। लेकिन उनके जुनून और मेहनत ने इस कदर रंग लाती है कि एक दिन गीता और बबीता इस देश के लिए खेलती है और देश का नाम रोशन कर जाती है। हालांकि महावीर फोगाट की 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटियां उनके भाई की भी होती हैं और भाई के इस दुनिया से जाने के बाद में अपने भतीजों को भी वही पालते पोसते हैं। उन बेटियों को आप भी जानते होंगे, एक प्रियंका फोगाट और विनेश फोगाट, जो कि इन लोगों ने भी देश के लिए खेला था। तो दोस्तों, जुनून के आगे हर चीज़ फेल हो जाती है। जब
मन में ठान लो तो वो हासिल होके रहता है। ऐसा ही कर दिखाया है महाराष्ट्र के इस नौजवान ने, जिसका नाम है सिकंदर शेख। सिकंदर शेख दरअसल बचपन से ही उसको पहलवानी का शौक चढ़ गया था, क्योंकि सिकंदर शेख के दादा भी पहलवान थे और उनके पिता भी पहलवानी करते थे, जिनका नाम राशिद शेख है। और सिकंदर को शुरू से ही पहलवानी करना अच्छा लगने लगता है और वो अपने दादा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और दादा के साथ साथ वो अपने पिता को भी पहलवानी करते देखता है। और वो महज 14 साल की उम्र से ही पहलवानी की फील्ड में उतर जाता है और कसरत करता है और कई कुश्तियाँ लड़ता है। और सिकंदर शेख ने भी एक सपना देख रखा है कि मुझे इस देश दुनिया में अपने आप को कामयाब करना है और देश दुनिया में नाम रोशन करना है। और इसी जुनून के चलते उस सिकंदर शेख ने कई कुश्तियाँ जीती और आज भी उसका लक्ष्य है कि मैं इस देश के लिए खेलूं। और अभी हाल में ही एक जाटला गांव में रुस्तमे हिंद संस्था भारत और दंगल कमेटी ने रुस्तमे हिंद कुश्ती का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 200 पहलवानों ने भाग लिया था। और ये पहलवान कोई छोटे मोटे पहलवान नहीं, बल्कि देश के नामी पहलवानों ने इस कुश्ती में भाग लिया था। वहीं पर कुश्ती संस्था के ऑल इंडिया चेयरमैन पहलवान भूपेंद्र पाल सिंह जाटला और दंगल समिति के चेयरमैन राणा सुरेश सिंह जाटला, इन दोनों ने बताया कि महाराष्ट्र के सिकंदर शेख, जो कि महाराष्ट्र केसरी है, पहले इन्होंने सिकंदर शेख ने महाराष्ट्र केसरी का भी खिताब जीत रखा था। इनकी कुश्ती और इनका मुकाबला महाबली पहलवान बग्गा कोहली से होता है और सिकंदर शेख इस कुश्ती में बग्गा कोहली को चित कर देते हैं और रुस्तमे हिंद का खिताब जीत लेते हैं। और इसी तरह सिकंदर शेख ने महज 26 साल की उम्र में रुस्तमे हिंद का कुश्ती का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। जब उनसे बातचीत की गई तब उन्होंने बताया कि अब मेरा अगला लक्ष्य 2026 में एशियाई खेलों पर है और मेरा सपना है कि मैं अपने देश भारत के लिए खेलूं और अपना और अपने देश का नाम रोशन करूं। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर शेख की कहानी। लेकिन आज के दौर में कुश्ती जैसा खेल और पहलवानों का मनोबल टूटता जा रहा है और अब ये कुछ ही स्टेटों में बचा है, जैसे आपका हरियाणा और पंजाब और एक आध ऐसे स्टेट हैं जहां पर आज भी कुश्ती का क्रेज है। लेकिन अदर स्टेटों में अब इस सब का क्रेज खत्म होता जा रहा है। तो दोस्तों, तो आज हमने जाना कि खेल कोई भी हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जुनून। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।